नमस्कार दोस्तों, क्रैश कोर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी, कौन थी? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला थी। ये जो थी प्रजापति गौतमी जो थी, ये महाराज शुद्धोधन की पत्नी थी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किस शासक को भेजा गया था? जब बिंदुसार का शासनकाल था, बिंदुसार के शासनकाल के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था। कहाँ पर? तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, वहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो भेजा था महान अशोक को भेजा था। अशोक वहाँ पर गए और वहाँ के विद्रोह को उन्होंने पूरी तरह से शांति की। वहाँ पर विद्रोह को समाप्त करके अशोक ने वहाँ पर शांति की स्थापना की और उसी से प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? कौन सा ऐसा गुप्त शासक था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने हुड़ों को पराजित किया था? हुड़ों को पराजित किया था। कौन ऐसा गुप्त शासक था जिसने हुड़ों को पराजित किया था? उस शासक का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुड़ों को भी पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, और उसके लेखक बताना है। ठीक है, जैसे मेघदूत पुस्तक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से किसी न किसी एक पुस्तक का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मेघदूत के लेखक हैं, कौन है? कालिदास। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। दूसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ये मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक हैं वाण भट्ट जो हैं वो हर्षचरित के लेखक हैं। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसके लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक जो हैं वो मृच्छकटिकम के लेखक हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इनकी एक बेटी थी, अपनी बेटी का विवाह किस शासक से किया था? तो किया था किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं या महत्वपूर्ण विहार हैं, वो किस देश में स्थित है उसको बताना है। जैसे कि ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर है? ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर है, किस देश में है? ठीक है, और जैसे माइसन टेम्पल कहाँ पर है? माइसन मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, और उसके बाद है बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदूर ये एक बौद्ध मंदिर है।
बौद्ध मंदिर है, बोरोबुदुर एक बौद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर है? आनंद मंदिर, आनंद मंदिर कहाँ पर है? आनंद मंदिर, आनंद मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, तो इधर जो है मंदिर है और इधर बताना है ये किस देश में है। ठीक है, ये मंदिर किस देश में है? तो ओंकार वाट मंदिर, ओंकार वाट मंदिर वियतनाम में है, सॉरी ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में है, ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में है। ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया, ओंकार वाट मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, माइसन टेम्पल, माइसन टेम्पल जो है वो वियतनाम में है, वियतनाम में माइसन टेम्पल है। ठीक है, अगला है बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर जो है ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है, उस पर जो है बोरोबुदुर मंदिर स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ठीक है, अगला मंदिर है आनंद मंदिर, आनंद मंदिर जो है वो म्यांमार में है, आनंद मंदिर म्यांमार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसका निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था? हुशंग शाह ने एक, हुशंग शाह ने किसका निर्माण कराया था? एक मांडू का किला था, मांडू का किला था, उसका निर्माण जो है हुशंग शाह ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? मतलब भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग, दोहरे गुंबद का प्रयोग, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो उस मकबरे का नाम बताना है, तो वो मकबरा था हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे से हुआ था? तो वो था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया जाता था? वो शासक था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था उसका? फिरोज शाह तुगलक का जब शासन था तो उसके शासन के समय में ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया जाता था, ब्राह्मणों से भी। ठीक है, अगला प्रश्न है मुगल काल में एक ऐसा भी काल था जिसको पेटी कोट की सरकार यानी पर्दा सरकार कहा जाता था, पेटी कोट की सरकार यानी कि पर्दा सरकार कहा जाता था, पर्दा सरकार कहा जाता था। ऐसा मुगल काल में ऐसा कौन सा काल था? तो 1560 से 1562 के काल को, 1560 से 1562 के काल को पेटीकोट की सरकार या पर्दा सरकार कहा जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि उस समय औरंगजेब बहुत छोटा था, और औरंगजेब नहीं, उस समय अकबर जो थे बहुत छोटे थे, और बैरम खान के संरक्षण में ही पूरा मुगल शासन चल रहा था, इसीलिए। और इसके अलावा अकबर की जो दाई माँ थी माहम अनगा उनका नाम था, और पर्दे के पीछे से वो पूरा शासन की बागडोर संभाल रही थी, इसीलिए
अकबर के शासनकाल को, जो कि 1560 से 1562 में, जब अकबर बहुत छोटे थे, इसीलिए इस शासनकाल को पेटीकोट की सरकार यानी पर्दा सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? बंगाल विभाजन रद्द करने, बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? तो उनका नाम था अरुडेल कमेटी। अरुडेल कमेटी जो थी, अरुडेल कमेटी, वो एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अरुडेल कमेटी, उस कमेटी का नाम था अरुडेल कमेटी ने सिफारिश किया था, अरुडेल कमेटी ने सिफारिश किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए तथा राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जो कि 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गजनी का एक ऐसा शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो उस शासक का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी उस शासक का नाम था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसको किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसको किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसको लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।